हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे एओसी यानी कि एरिया अंडर कर्व के पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए। इन सबको अपन काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो काफी इजीली आप 4 मार्क्स सिक्योर कर सकें, क्योंकि हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन तो देखने को अपने को मिलता ही है इस चैप्टर से। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में, तो देखो पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में इस तरीके का ये कर्व जो है वो सेट के फॉर्म में दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्या यहाँ पे सिनेरियो हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट ये कि एक तो ये वाला कंडीशन है, एक ये वाला कंडीशन, तो इसको अलग से ले लो और इसको एक इक्वेशन बना लो इनइक्वलिटी को, जिसको अपन बनाएंगे तो हमारे पास मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इस सेकंड वाली को बनाओगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले इनके ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे और कौन सा रीजन हमको चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मान लो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से होता है, अरे कुछ ज्यादा ही हो गया, इस तरीके से होता है। और माइनस एक्स स्क्वायर का अगर ड्रॉ करोगे तो इसके डाउनवर्ड हो जाएगा। अब इसको 4 यूनिट शिफ्ट करना है अपवर्ड, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन जब मॉड लगता है तो कहानी क्या होती है, ये वाला जो ग्राफ होता है इसको हटा के इसका मिरर इमेज ऊपर ले लो, तो लगभग इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि यहां से यहां तक ये लगभग इक्वली चल रहा होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से एक लाइन बनेगी, ऐसे ही इधर एक लाइन आए। अब इन पॉइंट्स को अगर निकालोगे, इन पॉइंट्स के लिए अपन क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 करोगे तो ये -2, 0 और ये 2, 0 आ जाएगा। इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट के लिए इसको 0, 4, एक्स की जगह 0 रख दो, सीधा आ जाएगा। अब यहाँ पे दो ग्राफ हैं ये, इस चीज में सबसे पहली चीज अपने को जो आइडेंटिफाई वो करनी है, क्योंकि आगे चल के अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जिसके लिए मॉडुलस फंक्शन हटाना जरूरी है। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, लेकिन इस वाले ग्राफ की बात करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये वाला ग्राफ भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। दूसरा हमारे पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ तो क्लियरली अपने को सबको पता ही है कि वो यहां से कुछ इस तरीके से जाता है, कभी दोनों ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के। तो ये दो पॉइंट्स अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं। उससे भी पहले एक चीज और देख लेते हैं कि और क्या यहाँ पे हो रहा है। फिर ये कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे। अब देखो जब भी ऐसा सिनेरियो अपने पास रहता है, इनइक्वलिटी में कौन सा एरिया लेना है, तो तुम यहाँ पे पॉइंट डाल लो कोई भी। जैसे इसके लिए तुम 1,0 ले लो। अब 1,0 अगर तुम पॉइंट लोगे तो यहाँ पे आएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये इनइक्वलिटी इस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही है? अगर सेटिस्फाई हो रही है तो जिधर ये पॉइंट है उधर वाले एरिया की बात हो रही है। जैसे x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, y एक्सिस को अपन बोलते ही हैं, तो इधर वाला एरिया यानी कि इसके इधर वाले एरिया के बारे में बात हो रही है, जिसका मतलब हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है किसी काम का ही नहीं है, केवल इधर वाला पोर्शन काम का हो गया। दूसरा ये क्या कह रहा है, दूसरा अपन से कह रहा है कि y की वैल्यू लेस देन 4 और इक्वल टू, तो यानी कि ये वाला इक्वल टू वाला साइन है, तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये y इक्वल टू 4 है। अब लेस देन y की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि इससे नीचे वाला। तो हमारे पास एक्चुअली में इस लाइन के नीचे वाले एरिया के बारे में बात करें। अब आता है मेन काम कि ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली, पहले इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। जैसे 2,0 अपने पास में एक पॉइंट है और हमारे पास में सेकंड वाला जो ग्राफ यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब इस इनइक्वलिटी में सेटिस्फाई कराओ 2,0, x की जगह अगर मान लो मैंने 2 रखा तो 4 हो गया, और y की जगह 0 रखा तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, जिसका मतलब इस ग्राफ के इधर का एरिया चाहिए। तो लाइन के नीचे का, ग्राफ के इधर का, ये वाला हो गया। दूसरा चीज अभी हमारे पास में जो व्हाइट वाला कर्व है इसका देखना है, यानी कि ये वाली इनइक्वलिटी पहले वाली। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें अपन यहाँ पे ले लो, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो 4,0 को अगर मान लो मैं यहाँ पे सेटिस्फाई कराऊंगा तो मेरे पास में
इस इनइक्वलिटी में यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 4 माइनस 16 क्या -12, मॉड लगा है तो 12 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये होता है? ये तो कभी होता ही नहीं है, जिसका मतलब इधर वाला पॉइंट नहीं आएगा, तो यानी कि इसके इधर वाले पॉइंट्स के बारे में बात हो रही। तो अब अगर मैं एरिया इंडिकेट करूं कौन सा निकालना है, सबसे पहले इसके इधर वाला, इसके इधर वाला, इसके नीचे वाला, बस ये वाला एरिया जो ये है, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए रहेगा? सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको अपन ए बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको अपन बी बोल देते हैं। तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम सी बोल देते हैं। तीनों पॉइंट हमको चाहिए। सबसे पहले ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट एक्चुअली में किस किस के बीच में है? y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच में है। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। अगर x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 है तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। यानी कि हमारे पास ए पॉइंट जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको क्लियरली दिख रहा है, तो ए पॉइंट हमारे पास में हो जाएगा √2, 2। ठीक है, इसी तरीके से अब बी पॉइंट पे बात करते हैं। बी पॉइंट अगर मान लो अपने को निकालना है, तो बी पॉइंट किस किस के बीच में है? बी पॉइंट है y इक्वल टू 4 लाइन के बीच में और पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच में। ये तो काफी आसानी से निकल गया कि अगर जैसे ही हम 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। b फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो b पॉइंट मेरा आ गया 2,4। इसी तरीके से सी पॉइंट की बात कर लो। सी पॉइंट के लिए अगर अपन बात करेंगे तो सी क्या है? y इक्वल टू 4 है ना, एंड y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके बीच का ग्राफ है, पॉइंट है बेसिकली। तो दोनों को कर देंगे तो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। ये हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, y इक्वल टू 4, 16 कहाँ से आया? ये 4 और 4 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा तो ये प्लस माइनस 2√2 आएगा, जिसका मतलब सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो y की वैल्यू 4। तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब अगर हमको एरिया निकालना है तो सबसे पहले इसको इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला पोर्शन, लेफ्ट वाले जो पोर्शन का एरिया है, उसको निकालने के लिए अपन जो सेकंड वाला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला है, उसमें से अगर मैं y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उतने से ही आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला एरिया जो कि x की वैल्यूज अपने पास में कहाँ है? a पॉइंट से स्टार्ट हो रही है b तक। a पॉइंट पे x की वैल्यू √2 है, ये √2, और b पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है। और किस में से माइनस करना है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में से माइनस कर दो, और किसको माइनस करना है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस कर दिया। एक तो ये आ जाएगा और इसी में प्लस कर दो अगले वाला। अगले वाला के लिए अपने को क्या करना है कि b से c तक जाना है, तो 2 से 2√2 तक जाना है। उसके बाद में किस में से किसको घटाना? y इक्वल टू 4 में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y इक्वल टू 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, इसका इंटीग्रेशन। अब पहले इसको, अब बस खत्म हो गया, अभी अब सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है, और फिर यहाँ पे है ये 8 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे लिमिट है 2 से 2√2 और यहाँ पे है √2 से 2। तो पहले वाले का करोगे, ये पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2/3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x हो जाएगा। पहले वाले पे लिमिट लगा दो √2 से 2। फिर दूसरे वाले का करोगे तो ये 8x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ये 2 से 2√2 चला जाएगा। अब सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो सबसे पहले अपर लिमिट को पुट कर देते हैं, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16/3, फिर माइनस 8 आ जाएगा, फिर प्लस, अब प्लस नहीं करेंगे, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पहले ही माइनस आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 का क्यूब, यानी कि 2, देखो √2 का क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√2, और 2 इसके साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो ये 4√2 हो जाएगा, लेकिन वो भी माइनस का बाई 3 आ जाएगा। अगले वाले में
ऑलरेडी माइनस है और फिर आगे माइनस आता है तो ये प्लस हो जाएगा, +4√2 हमारे पास में आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट के लिए अपन 2√2 पुट करेंगे, तो 2√2 इंटू 8, तो ये हो गया 16√2, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस 2√2 को अपन लिख सकते हैं एक्चुअली में √8, तो √8 का क्यूब है, तो √8 का क्यूब अगर निकालोगे तो 8√8 आएगा, √8 को 2√2 कर दो तो ये 16√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा -16√2/3। इस तरीके की कैलकुलेशन अब करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अब 2 पुट करते हैं तो यहां पे -16 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो गया, अगले वाला प्लस में आ जाएगा तो ये +8/3 ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं कि ये अपने को इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो मैं सबसे पहले √2 वाली वैल्यूज को एक साथ ले लेता हूं। √2 वाली वैल्यू को एक साथ अगर अपन लेंगे तो ये तो -4/3 हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दो, ये 20 हो गया, तो ये +20 आ जाएगा। फिर -16/3 आ जाएगा, ये सारी सारी रूट की वैल्यूज कवर हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहां पे अगर क्लियरली अपन देखें तो बाई थ्री वाली वैल्यू है, तो एक तो आ जाएगा 16 प्लस फर्स्ट और लास्ट वैल्यू 16 + 8/3, और माइनस यहाँ पे 4√2 - 16√2, तो ये हो जाएगा 20 रूट वाली तो कवर ही हो गई, ये -8 और -16, ये -24 हो गया, तो यहाँ पे √2 आया, यहाँ पे देखोगे तो ये 20 और -20/3 ये हो गया, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 24/3 यानी कि 8 आ गया -24, तो यहाँ पे ये तो √2 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 60 - 20 करेंगे तो 40/3 आ जाएगा, और ये आ गया -16। लेकिन हमको इससे अगर इसको कंपेयर करना है तो न्यूमरेटर में 80√2 चाहिए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 80√2 नीचे आ जाएगा 6 - 16। यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 6, बीटा की वैल्यू 16 आ गई, दोनों का सम पूछा है वो हो गया 22, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा ये सब इंक्लूड कर रखा है, तो अपने से कह रहा है कि हमको एरिया बताना है इस कर्व का, पहले इसको बनाना पड़ेगा जिसमें ये वाला दोनों मल्टीप्लाई में। अब इसके 2 सिनेरियोज होंगे, ये देख लो कि जब x ग्रेटर देन 2 होगा, जब x लेस देन 2 होगा। जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये होगा x² - 2x, क्योंकि ये mod of x - 2 प्लस साइन के साथ खुलेगा। लेकिन जब x लेस देन 2 होगा तो ये हो जाएगा -x² + 2x, यानी कि x इंटू ये 2 - x से खुल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x - x², ठीक। अब बनाते हैं इसके ग्राफ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली ग्राफ बनाना अगर तुमको आ गया तो हो गया काम, कि mod x का ग्राफ अगर अपन बनाएंगे तो ये आ गया, ये हमारे पास में mod x हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करोगे तो इसके 2 रूट हैं, एक x है 0 है, एक 2 है, यानी कि जब हम यहां पे बात कर रहे हैं 2 से बड़ी तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। क्या ये दोनों लाइंस कभी कट करेंगी? जैसे ये वाली लाइन जो है y = x होगी, और अगर मैं x² - 2x = x रख दूं तो x² = 3x, तो x की वैल्यू पे x की वैल्यू 3 पे कट करेंगी। चलो ये वाला भी इंक्लूड कर देते हैं अपन यहाँ पे केस, ठीक है। तो एक्चुअली में करना क्या है कि हमको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनाना है कि y = mod x जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। दूसरा अपने पास में ये जो है इसके 2 ग्राफ बन रहे थे, एक x² - 2x वाला, एक 2x - x²। जब x² - 2x बनाओगे तो ये 2, 0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और इसके बाद ये वाला बनाना है, क्योंकि ये x ग्रेटर देन 2 के लिए था, ये x लेस देन 2 के लिए। और जब हम x लेस देन 2 वाले केस में बात करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो है इस तरीके की उल्टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे x² - 2x की अगर बात करोगे तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता, ठीक है। लेकिन 2 से आगे वाली मूव वो तो ठीक है, लेकिन इधर वाला जब ग्राफ अपने को लेना रहेगा
तो उसके लिए अपन इसका उल्टा कर देंगे। नेगेटिव वाला जो है वो ऐसे कुछ होता, ओरिजिन से पास होता हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव वाला हमने ले लिया। दोनों की वैल्यू अगर मैं जैसे इसमें x इक्वल टू 1 पुट करूंगा इसमें, तो हमारे पास 1 आउटपुट आएगा, और y इक्वल टू मॉड x वाले में, जिसमें कि ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ है, तो ये पॉइंट दोनों का सेम आए, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, अब इन दोनों में अपने को मैक्सिमम वाला सिनेरियो चाहिए। तो मैक्सिमम वाला सिनेरियो चाहिए, तो मैक्सिमम वाले सिनेरियो में अपन क्या करते हैं कि जो ग्राफ ऊपर हो, जहां पे y की वैल्यू ज्यादा आ रही है आउटपुट में, उसको कंसीडर करते हैं। जैसे इन दोनों में x एक्सिस के नेगेटिव वाली साइड में सबसे ज्यादा वैल्यूज, सबसे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट ये देगा, फिर अगले वाले दो ग्राफ में सबसे ज्यादा आउटपुट ये देगा, फिर उसके बाद में ये देगा, फिर उसके बाद में ये देगा। तो ये हमारे पास में ग्राफ हो गया। अब हमको यहां पे x एक्सिस एंड x की वैल्यू जब -2 है, -2 कहां पे आएगी, यहां पे कहीं आएगी, और 4 कहां पे आएगी, 4 को देखने के लिए 4 ऐसा मान लो यहां पे कहीं आएगी, क्योंकि x इक्वल टू 4 डालोगे तो y की वैल्यू 4, लेकिन जब इसमें 4 डालोगे तो 16 माइनस 8, तो 8 आएगा, यानी कि ये इसको आगे कट करेगा। तो यहां पे ये हमारे पास में x इक्वल टू 4 वाला सिनेरियो हो। अब मेरे को एरिया निकालना है x एक्सिस और इन सब के बीच का, जिसका मतलब एरिया अपने को कौन सा चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, फिर ये वाला एरिया चाहिए, फिर ये वाला एरिया चाहिए हमको। ओ एक सेकेंड, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये वाला पूरा एरिया चाहिए यहां तक, फिर ये पूरा एरिया, ठीक है। अब इस एरिया को निकालने के लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि अलग अलग सिनेरियोज ले लो, अलग अलग बेसिस पे अपन यहां पे बात करें। सबसे पहले लेफ्ट वाला पोर्शन, लेफ्ट वाले पोर्शन की अगर बात करोगे तो इसके लिए अपने पास में क्या हो जाएगा कि हमारे पास में ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा। इस ट्राइंगल की अगर बात करोगे तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ, ठीक है, इनटू बेस। इसका बेस यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कि 2 है, तो यहां पे 2 आ जाएगा। हाइट की बात करोगे तो x इक्वल टू -2 पे जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, आगे की बात करोगे तो ये पॉइंट तुमको पता है कि 1,1 है, तो 0 से 1 में मेरे को क्या करना है, 0 से 1 में मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो एक्चुअली में जो हमारे पास में ये है ग्राफ, जो कि किसका ग्राफ है, जैसे यहां पे देखोगे तो ये y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ। तो मेरे को 0 से 1 में एक्चुअली में 2x माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ में से y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, उसके बाद अब 1 से आ जाओ। 1 से जैसे ही आओगे अब तुम्हारे पास में क्या होगा, एक लाइन है जो कि एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन का यहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को निकालना रहेगा। इस पॉइंट को निकाल लेते हैं, तो इस पॉइंट को इन दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं हम। तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स, जो अभी अपन ने निकाला भी था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x। x 0 तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहां पे ये आएगा x इक्वल टू 3, ठीक है। जब x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू भी 3 यहां पे हो जाएगा, ये हमारे पास। अब क्या करें, अब अगर अपन देखें तो अब हमको दिख रहा है कि हमारे पास में एक्चुअली में ये है, ये वाला एरिया, ठीक है, जिसमें ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है, तो ये बन गया एक ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस। बेस यहां पे देखोगे तो x की वैल्यू 1 से 3 तक जा रहे हैं, तो 2 है, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहां पे पैरेलल साइड 1 है, यहां पे पैरेलल साइड 3 है, तो टोटल 4 हो गया। फिर उसके बाद अब लास्ट वाला पोर्शन बच गया, जहां पे x की वैल्यू 3 से 4 तक हम जा रहे हैं, तो हमारे पास ये वाली लाइन है, ये क्या है, ये एक्चुअली में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। तो इसका एरिया अपने को चाहिए, तो यहां पे चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x का एरिया, ये हमारे पास में चाहिए। अच्छा, इसमें नीचे वाला एरिया भी चाहिए ना यार, तो
माइनस क्यों कर रहे हैं हम? ये माइनस नहीं होगा ना, ये फिर माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको केवल और केवल ये पूरा नीचे तक का एरिया चाहिए, ठीक है। और अच्छा, 0 से 1 में अगर अपन बात करें तो अगर तुम माइनस कर दोगे तो तुम केवल इतना एरिया निकाल रहे हो, लेकिन हमको उतना एरिया थोड़ी ना चाहिए, हमको नीचे वाला पोर्शन भी तो चाहिए, तभी तो टोटल एरिया येलो वाले ग्राफ के नीचे वाला एरिया हमारे पास में आएगा। तो ये अपने पास में कहानी हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इससे ये गया, इससे ये गया, 2 और 4 6, 6 को सबसे पहले आगे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब 2x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, जिस पे लिमिट लगा दो 0 से 1, फिर आगे आ जाओ। अब 3 से 4 लिमिट लग रही है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये 3 से 4, 2 से 2 को निपटा देते। चलिए, तो 6 यहां पे आ गया। अब यहां पे बात करोगे, सबसे पहले 1 को पुट किया, 1 को पुट किया तो ये 1 माइनस 1 बाई 3, अगला तो 0 आ जाएगा। फिर यहां पे 4 को पुट करेंगे तो यहां पे 4 का क्यूब, चलो 4 का क्यूब माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस 4 का एक स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 3 का क्यूब मतलब डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर बचेगा, जो कि 9 बचेगा, और अगले वाला ये आ जाएगा। अब इसको अगर मान लो अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? अच्छा, 4 का क्यूब 64 होता ना यार, मैं भी क्या कर रहा हूं। तो यहां पे आ गया 6 प्लस 2 बाई 3 प्लस 64 बाई 3, ठीक है। फिर इससे ये गया माइनस 16 आ गया, ठीक है। चलिए, तो 6 प्लस 66 बाई 3 माइनस 16, ये आ गया 22, ठीक है। अब 22 अगर मेरे पास में आ गया है तो माइनस 16 प्लस 6 करोगे तो ये 10 हो गया, तो बच गया 12, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम को समझने में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लेना क्या हो रहा है। मैं काफ़ी अच्छे से बता दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपने को पूरा एरिया बेसिकली चाहिए। इसके येलो वाला जो पूरा पार्ट है उसके नीचे का जितना भी एरिया यहाँ तक बन रहा है, ये सब हमको चाहिए। और इसमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग कर्व है। जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे सीधा सीधा ट्राइंगल और ट्रेपेजियम वगैरह सब बना के तुम एरिया निकाल सकते हो। वैसे चाहो तो इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, बट वो अननेसेसरीली लेंदी हो जाएगा, वैसे ही कम लेंदी नहीं है ये, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास में इस तरीके से दे दिया, वैसे ये भी इनइक्वलिटी है, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं। इन दोनों को एक साइड करके एक इक्वेशन बना देते हैं। एक इक्वेशन अगर बनाओगे तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई, मैं क्या करता हूँ दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, मेरे को इक्वेशन से मतलब है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। y से y खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन ले लो, x माइनस 2y, तो यानी कि एक लाइन तो x इक्वल टू 0 आएगी, दूसरी लाइन हमारे पास में आ जाएगी x इक्वल टू 2y या y इक्वल्स टू x बाई 2। तो बेसिकली यहां पे ये दो लाइंस है, ठीक है। सेकंड वाले केस की बात करोगे तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो 4 रूट एक्स है। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बनाओगे सबसे पहले 4 रूट एक्स का बना लो, ये बन गया, तो ये 4 रूट एक्स का ग्राफ हमारे पास हो गया। अब दूसरी बात अगर करोगे तो x इक्वल टू 0, यानी कि ये y एक्सिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दूसरा y इक्वल्स टू x बाई 2 है। x बाई 2 वाली लाइन कहां से जाएगी, इस तरीके से हमारे पास से जाएगी, जो कि 0,0 से जाएगी। अब अगर मान लो मेरे को इसको देखना है कि कौन सा एरिया निकालना है, वैसे तो क्लियरली दिख ही रहा होगा कि ये वाला एरिया निकालना है। वैसे अगर तुमको नहीं भी समझ में आ रहा है तो इस इनइक्वलिटी में फिर से अपन एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। मान लो यहाँ पे 5,0, 5 की जगह 4 ले लो, चलो 4,0, क्योंकि रूट वगैरह निकालेंगे तो कोई दिक्कत ना हो जिससे। तो 4 अगर मान लो सेकंड में रखता हूं मैं 4,0, तो हमारे पास में इसी में रख दो कि x की जगह 4 रखा तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 0 क्या हमारे पास में 4 इंटू 2 8, ये क्या होल्ड करी, हाँ 8 तो बड़ा है 0 से, यानी कि इस कर्व के इधर वाला चाहिए हमको, ठीक है, यानी कि इधर वाला एरिया चाहिए।
दूसरा, अब लाइन पे आ जाओ, लाइन में इसी पॉइंट को डाल देते हैं, लाइन में इस पॉइंट को डालोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 और ग्रेटर देन 4। ये तो 4 इक्वल टू 4 आ गया, यहां पे तो होल्ड करी, चलो 4 इक्वल टू 4,1 ले लो, 4,1 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये आ गया 1। तो 4,0 अगर हम पुट कर रहे हैं, क्या यार मैं भी कभी कभी कुछ अलग ही कर देता हूं कि 4 माइनस 0, ठीक है, तो यहां पे 0 आएगा ना, 4 थोड़ी ना आएगा यार। तो 4 कभी 0 से बड़ा हो सकता है कि ये तो कभी होगा ही नहीं, जिसका मतलब इधर वाला पॉइंट तो आएगा नहीं, यानी कि इधर वाला एरिया निकालना। तो इसके इधर वाला उसके इधर वाला, तो बीच का ये बन गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन करना होगा, बट उससे पहले अपने को ये वाला पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। तो पॉइंट कहां से आएगा, पॉइंट दोनों से आएगा कि y इक्वल टू, एक तो x/2 है, हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तो y इक्वल टू x/2 है, एक 4 रूट x है, यानी कि x इक्वल टू 8 रूट x। ये दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, तो ये x स्क्वायर हो गया, ये यहां पे आ गया 64x, एक तो x 0 एक x 64, ये 0 वाला तो है नहीं, तो ये 64 है। 64 अगर ये है तो पुट कर दो उसका हाफ यानी कि 32, ये अपने पास में है। चलो खत्म ही हो गया। अब क्या करना है, अब लगाओ इंटीग्रेशन कि 0 से 64 तक हम जा रहे हैं, और y इक्वल टू 4 रूट x वाले में से घटाना है मेरे को y इक्वल टू x/2 वाला, कर दो सब्ट्रैक्ट। चलिए अब तो यहां पे 4 आ जाएगा, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, ये आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा x²/2, और बाई 2 ऑलरेडी है तो बाई 4 हो गया, यहाँ पे 0 और 64, तो 64 डायरेक्ट पुट कर दो, क्योंकि 0 पुट करोगे 0 आएगा। तो ये हो गया 8/3, और ये 64 का पावर इतना हो गया। 64 को ना मैं 8 का स्क्वायर लिख देता हूं, चलिए, माइनस अब 64 का स्क्वायर कर दो बाई 4 हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो यानी कि इसको भी 8 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। चलिए इससे ये गया, तो अब हमारे पास में क्या आ गया, हमको क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि 8 की पावर 4/3 माइनस, ये पावर 4 कहां से आया भाई, 2 आएगा ना, 8 की पावर 4/4 ये आ गया, यानी कि 8 की पावर 4 को अगर मैं बाहर ले लूं तो मेरे पास में यहां पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3/12, 1/12 आ जाएगा, 1/12 इंटू 8 की पावर 4, ये अपने पास में आए। अब ये अगर मान लो मेरे पास आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ऐसा करते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, तो 8 इंटू 8 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, इससे ये गया नीचे 3, क्योंकि सारे ऑप्शन में 3 दे रखा है डिनोमिनेटर में, डिवाइड में 3 आया, 8 इंटू 8 इंटू 8, जिसमें चाहो तो शुरू के 2 को 64 कर दो, और ये हमारे पास में आ गया। अब बताइए, अच्छा यहाँ पे 2 भी तो आएगा क्या यार, तो 64 इंटू 16, ये अब देखो ऐसे जब भी क्वेश्चंस रहे तुम सीधा सीधा लास्ट डिजिट निकालो, कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 24 आने चाहिए, लास्ट डिजिट 4 होगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, बी में दे रखा है। वैसे अगर तुम चाहो तो इसको कर सकते हो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर 10 अगर हो गया तो उसकी वैल्यू 1024 होती है, तो ये इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को फिर से यहाँ पे उसी टाइप का, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे x की जगह y से इसको 5 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब अगर अपन बनाएंगे मॉड का, थोड़ा सा मॉड का ग्राफ वगैरह अगर तुमको पता रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि सीधा सीधा फिर इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ये 5,0 पे आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो खुद से एक बार बना के देख लेना, जिसमें ये y इक्वल टू x माइनस फाइव वाली लाइन है, ये y इक्वल टू 5 माइनस x वाली लाइन है, और रूट x वाले की बात करोगे तो ये वाला ग्राफ इसका हो जाएगा y इक्वल टू 4 रूट x का। अब 5,0 पहले इसी में पुट करा दो, वैसे तुमको क्लियरली दिख रहा होगा कौन सा एरिया निकालना है, एक ही एरिया यहाँ पे बन रहा है ये वाला, और तो कोई एरिया बनेगा नहीं दोनों कर्व से। तो
अब पहले अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, वो ज्यादा सही हो जाएगा हमारे लिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो y की वैल्यूज को पुट कर दो। तो y इक्वल टू, जब पहला वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y इक्वल टू 5 माइनस एक्स और y इक्वल टू 4 रूट एक्स है। ठीक है, तो यहां पे अगर तुम ऐसा भी नहीं करना चाहते तो तुम डायरेक्ट दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो मॉड खत्म हो जाएगा, फिर दोनों वैल्यूज को इक्वल कर दो। तो यहां पे हमारे पास में आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, 16 को इधर ले आओ, ये हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 25, इसके दो ही फैक्टर हैं, x माइनस 1 और x माइनस 25, जहां से हमको वैल्यूज मिल जाएंगी। जब हमको वैल्यूज मिल जाएंगी तो हमारे पास में दोनों पॉइंट्स, इस पॉइंट को a बोल देते हैं, इस पॉइंट को b बोल देते हैं। तो a पॉइंट मेरे पास में x की वैल्यू 1 आ जाएगी, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे ही b पॉइंट निकालना है, b पॉइंट के लिए जब x की वैल्यू 25 है तो b की वैल्यू 20 हो जाएगी। बस यही करना है। अब क्या करना है, अब खत्म हो गई कहानी। इसमें चाहो क्या कि हमको एरिया कहां से कहां निकालना है, ये देखो पहली चीज तो कि हमको एरिया यहां से यहां के बीच में निकालना है। अब अगर मैं टोटल पैराबोला का ही एरिया निकाल दूं, है ना, ध्यान देना, x की इन लिमिट्स पे पैराबोला का एरिया निकाल दूं तो उसमें कौन कौन सा एरिया और एक्स्ट्रा इंक्लूड होगा, ये वाला और ये वाला। तो ये तो दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया भी निकाल सकते हैं हम। जैसे पहले वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो बी पॉइंट अपने को पता है हमारा 25 है ना, तो ये 25,0 हो जाएगा। और ए पॉइंट की अगर बात करोगे तो ये 1 है, तो ये 1,0 हो जाएगा। चलिए, तो इसको मैं A1 बोल देता हूं, इसको A2 बोल देता हूं। तो A1 का एरिया क्या हो जाएगा, A1 का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस, 1 से 5 तक गए तो 4, और हाइट की बात करोगे तो 1,4 है, तो 4 हाइट है ये, है ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट 1,4 है, तो y एक्सिस तक 4 तक जा रहा, तो 4 इसकी हाइट है, तो ये 2, तो ये तो 8 आ गया। ऐसे ही A2 वाला एरिया निकालना है। A2 वाला एरिया अगर अपन निकालेंगे तो हमारे पास में देखो 5 से 25 तक जा रहा है, तो 20 बेस हो गया, और y एक्सिस में 20 तक जा रहा है, तो ये आ गया, तो ये 10 आ गया, तो ये 200 हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब हमको क्या करना है, अब हम सीधा सीधा लिमिट लगा सकते हैं। x की वैल्यू 1 से 25 तक जा रही है, और 4 रूट x की वैल्यू निकाल लो, और इसमें से अपने को सब्ट्रैक्ट कर देना है 8 और 200, ये इसका आंसर होगा। तो 4 इंटू 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, और पूरे पे लिमिट आ जाएगी 1 से 25 माइनस 208, तो 8/3 तो बाहर आ गया, इसको कर दो 5 के स्क्वायर का पावर 3/2, और इसमें से फिर कर दो -1, तो ये आ गया ये -208। तो 105 का क्यूब 125, उसमें से 1 गया तो 124, 8/3 इंटू 124 माइनस 208, इसको सॉल्व करना है। इसको अगर मान लो हम सॉल्व करते, चलो कर ही देते हैं कि भाई 3 गया, तो ये तो सबसे पहले 624 हो जाएगा। ठीक है, इधर आओ, तो 3 बचा, 9 आ गया, 192, ये अपने पास में आ रहा है। ये अगर मेरे पास में आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 6 हो गया, ये 3 बच गया, ये आ गया। ये है a की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर इसका एरिया a है तो 3a बताना है, इस चीज पे भी ध्यान देना है। तो 3a हो जाएगा 368, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, खत्म, बहुत ही आसान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैराबोला को टच करती है केवल, ठीक है, और एक बी पॉइंट पे टच करती है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अपने को एरिया बताना है ए बी लाइन, पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमारे पास ये वाली एक लाइन है, इस तरीके से जा रही है, ये वाला पॉइंट -2,0 है। फिर हमारे पास में एक पैराबोला है जो कि ये वाला है, तो ये कहाँ से जाएगा, 2,0 से जाएगा।
ऐसे है ये, रफली मैं बना दे रहा हूं। यहां पे अपने पास में बी पॉइंट है, ठीक है। इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को पहले निकालना पड़ेगा। अब बी पॉइंट का अगर मान लो मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं सबसे पहले, और एरिया कौन सा निकालना है, एरिया अपने को ये निकालना है, ठीक है। हालांकि तुम इसमें कर सकते हो कि इतना वाला ट्राइंगल का एरिया, लेकिन दूसरे वाला फिर कैसे निकालोगे, तो उसके लिए अपन यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, राइट माइनस लेफ्ट कर दो, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो राइट माइनस लेफ्ट वाले फिगर में से माइनस करने के लिए अपने को एक्स डी वाई करना पड़ेगा, तो y की वैल्यूज अपने को चाहिए। तो ऐसा कर लो कि इस लाइन का स्लोप मैं m मान लेता हूं, तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगी, है ना, y माइनस जीरो इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाला ये आ गया। अब लाइन की इक्वेशन अगर मान लो मेरे पास में ये आ गई है, तो इसको मैं एम एक्स प्लस टू एम लिख के इक्वेट कर देता हूं, क्योंकि यही लाइन की इक्वेशन पैराबोला में भी काम आ रही है, ठीक है। चलिए, अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, एम स्क्वायर हाँ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 4m स्क्वायर हो गया प्लस 4m स्क्वायर एक्स आ जाए, ठीक है। और इन सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास में बन जाएगी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के साथ क्या लिखा है 4m स्क्वायर माइनस वन, प्लस कॉन्स्टेंट वाली टर्म क्या है 4m स्क्वायर प्लस टू, ये ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसके दोनों रूट इक्वल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर इसके दो रूट डिफरेंट होंगे तो उसका मतलब x की दो अलग अलग वैल्यूज होंगी जो इस पैराबोला और लाइन पे आ रही होंगी, जिसका मतलब उस सिचुएशन में लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी, ना कि टच करेगी, टेंजेंट बनेगी, ठीक है। वैसे टेंजेंट वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो, बट यहां पे ये वाला ज्यादा सही रहेगा कि मैं यहां पे इसका d कर देता हूं इक्वल टू जीरो। अगर मैंने इसका d इक्वल टू जीरो किया तो यहां पे क्या आएगा 4m स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम इंटू हमारे पास में ये m स्क्वायर है, ये m नहीं है, m स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस टू, इसको जीरो कर, ये d है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 16m की पावर 4 प्लस वन और माइनस 8m स्क्वायर, फिर अगले वाला माइनस 16m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर, ये जीरो, इससे ये चला गया, ये m की पावर 4 है, हाँ इससे ये चला जाएगा, तो हमारे पास में आ गया 16m स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि m स्क्वायर इक्वल टू 1/16, यानी कि m की वैल्यू प्लस माइनस 1/4। बट लाइन को अगर तुम देखोगे तो क्लियरली तुमको पता चल रहा है कि इसका तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। अगर ऐसा है तो अब हमारे पास लाइन आ चुकी है 1/4 इंटू एक्स प्लस टू, ठीक। अब हम यहां पे क्या करते हैं, अब सिंपल सा फंडा लगा दो कि हम पैराबोला में से, जैसे यहां से एक्स डी वाई मेरे को करना था, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट उससे पहले मेरे को क्या चाहिए था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो अभी हमारा निकला ही नहीं बी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लो मेरे को निकालना है तो इन दोनों को इक्वेट फिर से कर देते हैं कि यहाँ पे ये 1/16 हो जाएगा, ये x प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये x माइनस टू के बराबर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 16 को उधर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 32, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये, इसको माइनस लेके आओगे तो ये बचेगा माइनस का 12x, और हमारे पास में इसको इधर किया तो ये 36 हो जाएगा, 32 4 36, यानी कि ये तो बेसिकली x माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया, तो यानी कि x की वैल्यू 6। अब x डी वाई अगर हम कर रहे हैं तो y की वैल्यू चाहिए रहेगी हमको, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और 2 8, 8 डिवाइड बाई 4 यानी कि 2। अब एरिया निकालना है, अब आते हैं, तो एरिया क्या है x डी वाई, तो y की वैल्यू यहां से 0 से, ये वाला पॉइंट हमारा 6,2 है, 0 से 2 तक हमको जाना है, तो 0 से 2 तक जा रहे हैं। पैराबोला यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2 में से मेरे को माइनस करना है x, यहां से निकाल लो 4y माइनस 2 को, 4y माइनस 2 को माइनस करना है। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे देखो ये 0 से 2 आ जाएगा, यहां पे ये y स्क्वायर आ गया, ये माइनस 4y आ गया, ये प्लस 4 आ गया, और ये dx कहां से आएगा, dy आएगा, तो ये आ जाएगा y क्यूब बाई 3
माइनस 4y² बाई 2 प्लस 4y, इसमें लिमिट लगा दो 0 से 2। अब इससे तो इसको निपटा देते हैं, चलिए 2 डालते हैं, 2 पुट किया तो ये 8/3 हो जाएगा, 2 का क्यूब। फिर यह लिखा है 2y², इसमें 4 पुट करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। फिर अगले वाले में प्लस का 8 हो जाएगा, और फिर तो 0 है तो 0 पुट करोगे, सब में y दे रखा है तो 0 ही आएगा। इससे ये खत्म हो गया, वैल्यू आ गई 8/3। वैसे y dx से भी कर सकते हो, बट उससे कैलकुलेशन थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है, हमारे पास में एरिया अपने को बताना है, ये वाला और ये दोनों की हेल्प से एरिया निकालना है, जो कि अपने को इसने दे रखा है अल्फा के इक्वल। अगर वो अल्फा है तो 6 अल्फा की वैल्यू बतानी। सबसे पहले सीधा सीधा इसका बना लेते हैं। इसको अगर बनाओगे तो अपने पास में क्या आएगा कि ये उल्टा वाला पैराबोला है, ठीक है, y² वाला तो ऊपर होता है तो ये नीचे आएगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे ही x 0 करोगे y की वैल्यू 4, तो 0,4, चलो यहीं पे आ रहा है, ठीक है। दूसरा अपने पास में ये वाली लाइन है, इस लाइन को निकालने के लिए तुम एक बार x 0 कर दो, एक बार y 0 कर दो। जब तुमने x 0 किया तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि 0, -2 से पास हो रहा है, और जैसे ही तुमने y 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 4, है ना, 4,0। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है, इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए y 0 कर दो, y 0 अगर मैंने किया तो ये 16, ये भी तो ये भी +4,0 और ये वाला पॉइंट भी -4,0। तो बेसिकली ये वाली लाइन जो है यहां से पास होगी, और आगे चल के क्या हो रहा होगा कि इस पैराबोला को अगर तुम इस तरीके से एक्सटेंड करोगे तो यहां पे कट कर रहा हो, ये है हमारे पास। तो इन दोनों के बीच का एरिया अपने को बताना, जिसके लिए अपने को ये वाला पॉइंट चाहिए ही चाहिए रहेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैराबोला और लाइंस को इक्वेट कर देते हैं। जैसे ही इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x-4/2, और ये इसका एलसीएम ले लो, फिर इक्वेट कर दो, इससे इसको निपटा दो, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x - 8 = 16 x, सबको इधर ले आओ, तो ये x² + 2x - 16, तो ये -24 हो गया, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, x² 6x - 4x - 24, यानी कि एक तो x + 6 आ गया, एक x - 4 आ गया। x की वैल्यू 4 वाली तो अपन ले चुके हैं, तो -6 ले लेते हैं। y की वैल्यू -6 अगर x की जगह रखोगे तो -5y की जगह आ जाएगा, यहां तो 0 आ जाए। तो ये वाला पॉइंट अगर मैं इस पॉइंट को a बोल देता हूं तो ये -6, -5 मेरे पास में होगा। अब खत्म कहानी कि -6 से अब हमको इंटीग्रेट जो करना है, -6 से इंटीग्रेशन करना है और x की वैल्यू 4 तक करना है, और पैराबोला में से यानी कि 4 - x²/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है लाइन को, यानी कि x - 4/2 को। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं कर ले क्या, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो ये आ जाएगा x/2 - 4/2 यानी कि 2, तो जब माइनस से खोलोगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा, -x²/4 - x/2, चलो एक टर्म कम हो गया यार। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पहले वाला 6x हो गया, माइनस वाला 6x, ये क्यूब हो गया, ये 12 आ जाएगा, यहाँ पे x² हो गया, ये 4 आ जाएगा, और लिमिट लगा देते हैं -6 से 4। चलिए तो 4 पुट करेंगे तो ये 24 आ गया, फिर उसके बाद में ये 64 हो गया, माइनस, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। फिर -6 पुट करेंगे तो -6x आना चाहिए, लेकिन 6 भी माइनस का है, तो ये प्लस का 36 हो जाएगा। अगले वाला ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा, बट -6 पुट करोगे तो -36 × 6/12 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से माइनस पुट, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36/4। चल तो अब
अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई अगर मान लो अपन करेंगे तो इन दोनों को सबसे पहले इसको और इसको किया तो मेरे पास 20 बचा, उसमें 36 ऐड किया तो 56 मेरे पास आ गया। ठीक है, 56 हमारे पास में आया। अब यहां से 9, 56 प्लस 9 ये आ जाएगा, और ये भी चला गया। 12 से ये 3 हो गया, माइनस 18, तो ये बच गया अल्टीमेटली 47। तो ये 47 बच गया, और क्या क्या ये भी इंक्लूड हो चुका है, ये भी इंक्लूड हो गया, ये बच गया। तो 4 से ये, और ये आ जाए -4/3, ये हमारे पास में आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 कहाँ से आया, 16 आएगा ना, 16/3। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 12, और ये 141 हो गया। 141 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ 2, ये अल्फा की वैल्यू। तो 6 अल्फा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 125 ये, इससे गया ये, बच गया ये, यानी कि 250। 250 कहाँ है, डी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो फिर से मैक्सिमा मिनिमा टाइप का क्वेश्चन है। अब मिनिमा का यहाँ पे यूज कर रहा है। सबसे पहले तो अपना इन दोनों को कवर करेंगे, तो यानी कि y इक्वल टू x² + 1 दे रखा है, तो y इक्वल टू x² + 1 वाला ग्राफ बना लो। यानी कि पैराबोला रहेगा, x² होता तो 0 पे आता, अब ये 1 पे है तो 1 यहाँ पे मान लेते हैं। इस तरीके से चल रहा है 1, 0, 1 पे। ठीक है, दूसरे की बात करोगे, अब बनाते हैं y इक्वल टू x+7। x+7 वाली लाइन कहां से जाएगी, अगर मैं इसको और ऊपर तक एक्सटेंड कर लूं, ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ले लेते हैं। जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू, चलो इसी को ले लो, जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 7, तो ये 0,7 से पास होगी। दूसरा कहानी कहां से होगा, जब y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू -7,0, ऐसे बना दी। इस तरीके से ये लाइन पास हो रही। ठीक है, दूसरी लाइन पे आ जाओ। दूसरी लाइन क्या है, 11 - 3x। जब x की वैल्यू 0 है तो वो 11 से पास होगी, यानी कि 11 वाला तो यहां पे कहीं होगा। और जब हमारे पास में y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 11/3 आ जाएगी, यानी कि ये लाइन इस तरीके से जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों लाइंस में भी, जैसे अब इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो ऊपर जाएगी, तो अपने को मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम वाला तो ये वाला लाइन है, और ये कहां तक जाएगा मिनिमम वाला, मिनिमम वाला यहां तक, फिर उसके बाद फिर से मिनिमम, अब ये वाली लाइन हो जाएगी। इनके बीच का एरिया चाहिए, यानी कि एक्चुअल में अपने को ये वाला जो एरिया है ये चाहिए। तो ये निकालने के लिए हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस चाहिए रहेंगे। एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, है ना, फिर इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो। चलो ऐसे कर लो, A, B एंड C। इस तरीके से हमारे पास में 3 पॉइंट। सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं A पॉइंट के लिए, जिसमें दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो यानी कि x+7 और 11 - 3x दोनों बराबर हो जाएगा। उसको इधर लेके आओगे, 4x हो गया, 11 - 7 किया तो 4 बच गया, तो x की वैल्यू आ गई 1। अगर x मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू निकालोगे तो 8 आ जाएगी। ठीक है, तो A पॉइंट हमारे पास में आ गया 1,8। इसी तरीके से अब B पॉइंट निकाल लेते हैं। B पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करें, B पॉइंट निकालने के लिए मेरे को ये वाली लाइन और इसमें चाहिए, यानी कि हमको 11 - 3x, ये y की वैल्यू है, इसको 1 + x² के इक्वल करना है। तो x² + 3x ये उधर गया तो -10 आ गया। तो यहाँ पे x + 5 और x - 2 इसकी 2 वैल्यूज होंगी, जिसमें x की वैल्यू -5 एंड 2 होगी, तो उसी हिसाब से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो 26 हो जाएगी पहले वाली, दूसरे वाली 5 हो जाएगी। यानी कि हमको B पॉइंट चाहिए, B पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5। ऐसे ही C पॉइंट पे आ जाओ। C पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये है x + 7
और ये वैल्यू अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -7 + 1 तो ये -6 आ जाए। ये आए, जिसका मतलब अब x की दो ही फैक्टर होंगे यहाँ पे कि x + 2 और x - 3। तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी और 3 आ जाएगी। अब y की वैल्यू उसी हिसाब से ये 5 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी। तो हमारे पास C पॉइंट क्या आ जाएगा? C पॉइंट को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं -2, 5, ये ठीक है। अब हमको यहां पे कहानी स्टार्ट करनी है तीनों का। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन कौन कौन सा एरिया यहां पे ले सकते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले ये वाली लाइन में से अगर इस पॉइंट तक इसको ना ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे दो अलग अलग पार्ट, ठीक है। ये x = 1 वाली लाइन है। तो जब हम x की वैल्यू यहां से -2 से 1 तक लेके जा रहे हैं, तो मेरे को जो ये वाली लाइन है, जो कि एक्चुअली में x + 7 वाली लाइन है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है पैराबोला को, जो कि 1 + x² है। तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूं -1 - x²। वैसे चाहो तो इसको भी डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में x - 6 - x² हो गया dx। फिर उसके बाद 1 से चल रहे हैं, 1 से अगला पॉइंट b है, b का x कोऑर्डिनेट हमारे पास में 2 है। 1 से 2 तक जब हम जा रहे हैं, अब मेरे को दूसरी लाइन जो कि 11 - 3x है, उसमें से 1 - x²। तो यह आ जाएगा 10 - 3x - x²। यह आ जाएगा 10 - 3x - x²। इसको इंटीग्रेट करना है, पहले वाले को इंटीग्रेट किया था, ये आ गया -6x आ गया, -x³/3 हमारे पास में आ गया, जिसमें ये -2 ये 1। दूसरे वाले की बात करोगे तो ये 10x आ गया, -3x²/2 आ गया, -x³/3 आ गया, ये 1 से 2। चलो अब इसको सॉल्व कर, सबसे पहले 1 पुट किया तो ये 1/2, यहाँ पे 1 पुट किया तो ये -6, यहाँ पे 1 पुट किया तो ये -1/3। अब -2 को पुट करेंगे तो ये -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर करोगे तो अपने पास में 4 आएगा, 4/2 करोगे तो ये 2 आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, -6 वाला, लेकिन जब -2 पुट करोगे तो ये -12 हमारे पास में आएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर अपन इसमें पुट करते हैं अगले वाले में, तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर फिर से माइनस आ जाएगा, जो कि अपने को देगा -8/3। फिर अगले वाले में आ जाओ, अब 2 पुट करो दूसरे वाले में, तो ये हो गया 20, और यहाँ पे 2 से 2 चला जाएगा तो ये -6 आ जाएगा, ये -8/3 आ जाएगा। फिर 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा -10 और फिर +3/2 +1/3, ये अपने पास में आ रहा है। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई। सबसे पहले कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये देख लेते हैं कि 1/3 से तो 1/3 गया, ठीक है। एक सेकेंड, अगर मैं x², इसमें कुछ मिस्टेक है, पहले वाले में हमने क्या किया, x + 7 माइनस, अच्छा तो ये प्लस का आएगा ना, ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, तो ये भी प्लस का आएगा, तो जिससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू को कैंसिल कर देगी, ठीक है। अब देख लो अपने पास क्या बच रहा है। सबसे पहले 20 प्लस का है, उसके बाद माइनस का क्या क्या है हमारे पास में, माइनस की वैल्यूज अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में, रुको ये 14 हो गया, ये 12, अच्छा ये भी तो प्लस का हो जाएगा, जब क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है जब अपन ने 1 पुट किया तो ये प्लस आया, लेकिन ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस आएगा और इसकी वजह से भी माइनस आएगा, तो ये भी तो प्लस हो जाएगा। हाँ, तो इससे क्या होगा, ये 12 है, ये दोनों भी 12 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, अब देखो 20 बच गया, और 1/2 में अगर बात करोगे तो बाई 2 में एक तो 1 बच रहा है, एक 3 बच रहा है, ठीक है। और बाई 3 में अगर बात करोगे तो मेरे पास में 8/3 और 8/3 2 टाइम्स है, तो 16/3 उसको कर देता हूँ, तो ये 4/2, ये 22 हो गया है ना, क्योंकि ये 4/2 लिखा है जो कि 2 आ जाएगा, तो
20 प्लस 2 22 माइनस 16/3, तो ये आ जाएगा 66 माइनस 16/3 जो कि आ जाएगा 50/3। बट क्वेश्चन में ये a है तो 3a की वैल्यू हो जाएगी 50। कहाँ है? ए ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यही तो था, हाँ ये वाला। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, हमारे पास में एरिया अपने को बताना है। यहाँ पे फिर से एक तो ये वाला कर्व है यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x वाला, दूसरा अपने पास में y इक्वल टू 3x माइनस 6 वाली दो लाइन। तो बना लेते हैं, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा कि भाई ये वाला कर्व तो ये हो गया पैराबोला, दूसरा लाइन है, लाइन को बनाओगे तो लाइन में क्या है, x की जगह 0 पुट कर दो तो ये आ गया 0, -6, और y की जगह 0 पुट कर दो तो x की जगह आ गया 2, 0। ये अपने पास में आ रहा है, ये आ गया। अब अपने को देखना है कौन सा वाला एरिया। वैसे तो यहाँ पे ये वाला एरिया होना चाहिए, बट अब देखो सबसे पहली चीज कि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से वाले एरिया की बात हो रही है। पहले लाइन पे आ जाओ, लाइन के हिसाब से ओरिजिन काफी अच्छा पॉइंट है ना, पुट करके देखते हैं। ओरिजिन अगर मान लो मैंने पुट किया तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे -6, यानी कि जस्टिफाई हो रहा है, तो जिसका मतलब इसके इधर वाला एरिया। अब पैराबोला है, पैराबोला के लिए 2, 0 काफी अच्छा पॉइंट है, इसमें 2, 0 पुट कर दो, x की जगह 2 रखा तो ये 18, और यहाँ पे ये आ गया 0। ये तो जस्टिफाई नहीं हो रहा, जिसका मतलब इसके अंदर वाला एरिया तो नहीं, इसके बाहर वाला एरिया, यानी कि इसके बाहर वाला एरिया। अब और यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, और एक और चीज है कि y इक्वल टू 0 वाले के बारे में बात हो रही है। देखो यहाँ पे अपने को ये और दे रखा है वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये तो इसको छोड़ दो कि वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहनी है। तो इन दोनों के बीच का एरिया और वाई के बीच का एरिया ये है, ये हमको निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, इस एरिया के लिए अपने को यहाँ पे सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी। जैसे ये वाई स्क्वायर वाला है, अगर मान लो मैं यहाँ पे y dx करता हूं तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी +-√3x, जिसमें अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि ये वाली जो वैल्यू है या ये वाला जो कर्व है, ये y इक्वल टू √3x का है, तो ये वाला कर्व -√3x का है। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर -√3x वाले कर्व में से मैं लाइन सब्ट्रैक्ट कर दूं, लेकिन उसके लिए अपने को x की, जैसे ये 0 से और x की कहां तक, यहां तक, अब ये वैल्यू कौन सी है ये पता करना पड़ेगा, जिसके लिए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, क्या करते हैं कि ये कर दो 3x - 6 y की जगह पुट कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दिया, 9x हो गया। यहां से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया, 3 का स्क्वायर हो गया जो कि 9 आ जाएगा, यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर, ये 9x हो गया। 9 से 9 चला जाएगा तो यहाँ पे x² - 4x + 4, और इस x को लेफ्ट में ले आओ तो ये आ गया, यानी कि x² - 5x + 4 इक्वल टू 0 आ गया। इसके दो ही फैक्टर, तो x इक्वल टू 1 और 4 है ना। अब 4 तो हमको चाहिए नहीं, 4 तो आगे बहुत आगे का चला गया, ये पहला वाला 1 है क्योंकि 2 से पहले है ये। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 जब पुट करोगे तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। और जब 4 पुट करोगे तो 6 आ जाएगी, तो 1, -, तो वैसे हमको y की वैल्यू चाहिए भी नहीं थी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमको इंटीग्रेट करना है x की वैल्यू 0 से 1 तक, जिसमें -√3x वाले में से सब्ट्रैक्ट करना है लाइन को, विच इज 3 - x। ये बस ये करना है सॉल्व। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, -√3 को अभी रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद -√3 कहां से आया भाई, अब यार ये 3√x और ये 3 - 3√x ये वाला आएगा यार। मैं भी यार आज दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है, तो यहाँ पे -3√x आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर से यार क्या, ये आएगा, ठीक है, क्योंकि 9 है, 9 तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब हद है यार,
-3 तो आ गया, x की पावर रूट है यानी कि x की पावर 1/2 है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2/3 x की पावर 3/2 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे है -3x जिसका इंटीग्रेशन -3x² 2 हो जाएगा, 6 का इंटीग्रेशन -6x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है 0 से 1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से 3 गया तो -2 और 1 पुट कर दिया तो -2 ही रहेगा, यहाँ पे 1 पुट किया तो -3/2 हो गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, अगले वाले में 0 0 या तो ये अपने पास में 4 और 3 7 -7/2 + 6 है, तो ये आ जाएगा 2 -7 + 12 हो गया तो ये आ गया 5/2, लेकिन ये है a की वैल्यू तो 6a हो जाएगा, 6 इंटू ये मतलब आ गया 15। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से हम एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए उन सबको कवर कर सकते हैं। अगर आपको बाकी चैप्टर्स चेकआउट करने हैं तो उसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।